नमस्ते मेरे दोस्त। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं जो शायद हर उस इंसान के मन में है जो मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसकी जेब हमेशा खाली रहती है। वो सवाल है, आखिर लोग गरीब क्यों रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग पूरी जिंदगी खून पसीना एक करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते रहते हैं, जबकि कुछ दूसरे लोग दौलत के समंदर में गोते लगाते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है? क्या अमीर लोग ज्यादा मेहनती होते हैं, या इसके पीछे कुछ ऐसे गहरे राज हैं, कुछ ऐसी सच्ची और कड़वी बातें हैं जो हमें कभी बताई ही नहीं जाती? आज हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे, और इस सफर में हमारा गाइड कोई मोटिवेशनल स्पीकर या कोई किताबी गुरु नहीं होगा। हमारा गाइड होगा एक ऐसा इंसान जो आज 80-90 साल की उम्र में भी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल है। एक ऐसा इंसान जिसे लोग ओमाहा का जादूगर कहते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी समझदारी और सब्र के दम पर शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। मैं बात कर रहा हूं वॉरेन बफेट की। लेकिन ठहरिए, आज हम उनके निवेश के मुश्किल फॉर्मूलों की बात नहीं करेंगे। आज हम उनकी उन सीधी, सरल और सच्ची बातों को समझेंगे जो वो आम इंसान को सिखाते हैं कि वो पैसे को लेकर क्या गलतियां करता है। ये बातें शायद आपको कड़वी लगें। ये बातें शायद आपकी उन आदतों पर सीधा हमला करें जिन्हें आप सालों से सही मानते आए हैं। लेकिन अगर आपने हिम्मत करके इन बातों को सुन लिया और अपने दिल में उतार लिया, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप फिर कभी पैसे के लिए परेशान नहीं होंगे। यह ऑडियो आपके लिए फाइनेंशियल आजादी का दरवाजा खोल सकता है। तो क्या आप तैयार हैं उन कड़वे सच का सामना करने के लिए? क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि आप अनजाने में वो कौन सी गलतियां कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाए हुए हैं? अगर आपका जवाब हां है, तो अगले कुछ घंटे के लिए अपने मन के सारे दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि वॉरेन बफेट की बुद्धिमत्ता का खजाना अब आपके सामने खुलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। लोग गरीब क्यों रह जाते हैं? वॉरेन बफेट की सच्ची बातें। पहली और सबसे बड़ी गलती, लोग चीजों में निवेश करते हैं, खुद में नहीं। पीपल इन्वेस्ट इन थिंग्स नॉट इन देमसेल्व्स। यह वॉरेन बफेट का शायद सबसे जरूरी और सबसे गहरा सिद्धांत है। वो कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ। यानी आप अपनी जिंदगी में जो सबसे महत्वपूर्ण निवेश कर सकते हैं वो खुद पर किया गया निवेश है। अब जरा एक आम इंसान की सोच देखिए। जैसे ही उसके पास थोड़े से ज्यादा पैसे आते हैं, वो क्या करता है? वो सबसे पहले एक महंगा फोन खरीदता है, फिर एक बड़ी टीवी, फिर एक ब्रांडेड घड़ी, फिर शायद एक कार, भले ही उसकी जरूरत ना हो। हम चीजों में निवेश करते हैं। हम उन चीजों में पैसा लगाते हैं जिनकी कीमत समय के साथ कम होती जाती है। आज आपने जो 50,000 का फोन खरीदा है, 1 साल बाद उसकी कीमत 25,000 भी नहीं रहेगी। आज आपने जो 10 लाख की कार खरीदी है, शोरूम से बाहर निकलते ही उसकी कीमत 10% कम हो जाती है। इन्हें डिप्रीशिएटिंग एसेट्स कहते हैं, यानी ऐसी संपत्ति जिसकी कीमत घटती है। गरीब और मिडिल क्लास की पूरी जिंदगी इन्हीं घटती हुई संपत्ति को खरीदने और उसकी ईएमआई भरने में निकल जाती है। और फिर वो कहते हैं पैसा बचता ही नहीं। पैसा बचेगा कैसे? आपने तो उसे एक ऐसी बाल्टी में डाल दिया है जिसमें नीचे से छेद है। अब वॉरेन बफेट क्या करते हैं? वो कहते हैं कि सबसे पहले अपने ऊपर निवेश करो, अपनी सबसे बड़ी संपत्ति पर, जो है आपका दिमाग, आपकी स्किल्स, आपका ज्ञान। जब आप खुद पर निवेश करते हैं तो आप एक ऐसी संपत्ति बना रहे होते हैं जिसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, न सरकार, न कोई चोर, न ही बाजार का उतार चढ़ाव। और इस संपत्ति की कीमत समय के साथ घटती नहीं, बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ती जाती है। खुद पर निवेश करने का क्या मतलब है? किताबें पढ़ो। वॉरेन बफेट आज भी अपने दिन का 80% हिस्सा पढ़ने में बिताते हैं। किताबें आपके दिमाग के लिए प्रोटीन शेक की तरह हैं। आप 500 रुपए की एक किताब पढ़कर किसी इंसान के 20 साल के अनुभव को कुछ ही घंटों में सीख सकते हैं। सोचिए, यह कितना फायदेमंद सौदा है। नई स्किल्स सीखो। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जो स्किल आज काम की है, हो सकता है 5 साल बाद वो किसी काम की न रहे। आपको लगातार खुद को अपग्रेड करना होगा। एक नई भाषा सीखो, कोडिंग सीखो, पब्लिक स्पीकिंग सीखो, सेल्स सीखो, डिजिटल मार्केटिंग सीखो। कोई भी ऐसी स्किल जो आपको आज आप जो कमा रहे हैं उससे 10% भी ज्यादा कमाने में मदद कर सके, वो एक शानदार निवेश है। यूडेमी, कोर्सेरा, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर आप घर बैठे बहुत कम पैसों में या मुफ्त में भी ये स्किल्स सीख सकते हैं। अपनी सेहत पर निवेश करो। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका शरीर है। अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो आप करोड़ों कमाकर भी क्या करेंगे? अच्छा खाना, एक्सरसाइज, पूरी नींद, ये सब खुद पर किया गया निवेश है।
आज जिम की फीस या अच्छा खाना आपको महंगा लग सकता है, लेकिन ये आपको भविष्य के लाखों रुपए के हॉस्पिटल बिल से बचाएगा। एक मेंटोर ढूंढो। किसी ऐसे इंसान से सीखने की कोशिश करो जो उस फील्ड में पहले से ही सफल है जहां आप जाना चाहते हैं। उनका समय, उनकी सलाह आपके लिए सबसे कीमती निवेश हो सकती है। जब आप खुद पर निवेश करते हैं तो आप अपनी कमाने की क्षमता, अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। एक इंसान जिसकी स्किल की कीमत बाजार में 20,000 रुपए महीना है, वो चाहे कितनी भी सेविंग कर ले, अमीर नहीं बन सकता। लेकिन अगर वो खुद पर निवेश करके अपनी स्किल को इतना बेहतर बना ले कि उसकी कीमत 1,00,000 रुपए महीना हो जाए, तो उसके लिए अमीर बनना बहुत आसान हो जाता है। तो अगली बार जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आएं, तो नया गैजेट खरीदने की बजाय एक अच्छी किताब खरीदो, एक ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लो, एक सेमिनार अटेंड करो। क्योंकि फोन की स्क्रीन तो 1 साल में पुरानी हो जाएगी, लेकिन आपके दिमाग में गया हुआ ज्ञान आपको जिंदगी भर रिटर्न देता रहेगा। यही अमीर और गरीब की सोच का सबसे बड़ा फर्क है। गरीब लोग पैसे से चीजें खरीदते हैं, अमीर लोग पैसे से खुद को बेहतर बनाते हैं ताकि वो और पैसा कमा सकें। यह है पहली और सबसे बड़ी गलती। दूसरी गलती, वो चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत को समझते ही नहीं। दे डोंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। यानी चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इसे कमाता है, जो नहीं समझता वो इसे चुकाता है। वॉरेन बफेट की पूरी दौलत इसी एक सिद्धांत पर बनी है। चक्रवृद्धि ब्याज का सीधा सा मतलब है ब्याज पर ब्याज मिलना। यह सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके नतीजे जादुई होते हैं। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं। पहला, मैं आपको आज 1 करोड़ रुपए देता हूं। दूसरा, मैं आपको आज सिर्फ 1 रुपया देता हूं जो अगले 30 दिनों तक हर रोज डबल होता जाएगा। आप क्या चुनेंगे? ज्यादातर लोग कहेंगे, कैसा बेवकूफी भरा सवाल है, मैं 1 करोड़ ही लूंगा। लेकिन चलिए देखते हैं कि वो 1 रुपया 30 दिन में कितना बनता है। पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपये, तीसरे दिन 4 रुपये, 10वें दिन 512 रुपये। आपको लगेगा यह तो कुछ भी नहीं है। 20वें दिन 5,24,288 रुपये। अब यह थोड़ा बड़ा लग रहा है। और 30वें दिन वो 1 रुपया 53 करोड़ रुपये से भी ज्यादा बन जाएगा। जी हां, 53 करोड़। यह है चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत। शुरुआत में यह बहुत धीमी लगती है, एक कछुए की तरह, लेकिन लंबे समय में यह किसी भी खरगोश को मीलों पीछे छोड़ देती है। गरीब और मिडिल क्लास लोग इस ताकत को 2 कारणों से इस्तेमाल नहीं कर पाते। पहला, वो बचत और निवेश की शुरुआत ही नहीं करते। वो सोचते हैं जब ज्यादा पैसे आएंगे तब निवेश करेंगे। 500 से 1,000 रुपये बचाने से क्या होगा? वो ये नहीं समझते कि निवेश में ये जरूरी नहीं है कि आप कितना पैसा लगा रहे हैं, जरूरी ये है कि आप कितनी जल्दी शुरू कर रहे हैं और कितने लंबे समय तक टिके रहते हैं। एक 20 साल का लड़का जो हर महीने सिर्फ 2,000 रुपये निवेश करता है, वो उस 30 साल के आदमी से कहीं ज्यादा अमीर बन सकता है जो हर महीने 5,000 रुपये की सरमायाकारी करता है। क्यों? क्योंकि उसके पैसे को बढ़ने के लिए 10 साल ज्यादा मिल गए। दूसरा कारण, उनमें सब्र नहीं होता। वो आज पौधा लगाते हैं और कल ही उससे फल खाने की उम्मीद करते हैं। वो 1-2 साल में ही अमीर बनना चाहते हैं। वो बाजार में पैसा लगाते हैं और जैसे ही थोड़ा सा नुकसान होता है, वो डरकर सारा पैसा निकाल लेते हैं। वो इस जादू को काम करने का वक्त ही नहीं देते। वॉरेन बफेट कहते हैं, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यानी शेयर बाजार बेसब्र लोगों से पैसा लेकर साबर लोगों को देने की एक मशीन है। तो आप इस ताकत का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? जल्दी शुरू करो, स्टार्ट अर्ली। चाहे आप 1,000 रुपये महीने से ही क्यों ना शुरू करें, लेकिन आज अभी शुरू करें। आपका सबसे बड़ा दोस्त आपकी उम्र है। नियमित रहो, बी कंसिस्टेंट। हर महीने बिना चूके एक तय रकम निवेश करते रहो, चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे। इसे SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। सब्र रखो, बी पेशेंट। अपने निवेश को बढ़ने का वक्त दो। इसे 10, 20, 30 साल के लिए भूल जाओ। इसे अपनी रिटायरमेंट का पैसा समझो, बच्चों की शादी का पैसा समझो। जो लोग चक्रवृद्धि ब्याज को समझते हैं, वो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और अमीर बनते हैं। और जो लोग इसे नहीं समझते, वो इसे चुकाते हैं। कैसे? क्रेडिट कार्ड के बिल पर, पर्सनल लोन पर। वो ब्याज पर ब्याज देते जाते हैं और गरीबी के दलदल में और गहराई में धंसते जाते हैं। यह है दूसरी बड़ी गलती। तीसरी गलती, वो बुरे कर्ज की गुलामी करते हैं। दे आर स्लेव्स टू बैड डेट।
वॉरेन बफेट कर्ज से नफरत करते हैं, खासकर क्रेडिट कार्ड के कर्ज से। वो कहते हैं कि अगर आप अपनी जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। कर्ज दो तरह का होता है, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। अच्छा कर्ज वो होता है जो आप कोई ऐसी चीज खरीदने के लिए लेते हैं जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ेगी या जो आपको पैसा कमा कर देगी, जैसे होम लोन, घर की कीमत बढ़ती है, या एजुकेशन लोन, आपकी कमाने की क्षमता बढ़ती है। बुरा कर्ज वो होता है जो आप कोई ऐसी चीज खरीदने के लिए लेते हैं जिसकी कीमत समय के साथ घटेगी, जैसे क्रेडिट कार्ड से महंगा फोन खरीदना, पर्सनल लोन लेकर छुट्टियां मनाना, या ईएमआई पर बड़ी गाड़ी खरीदना जिसकी आपको जरूरत नहीं है। गरीब और मिडिल क्लास की जिंदगी इसी बुरे कर्ज के जाल में फंसी रहती है। वो एक चीज की ईएमआई खत्म करते हैं तो दूसरी शुरू कर देते हैं। वो अपनी आने वाली कमाई को खर्च होने से पहले ही बेच देते हैं। वो सच चुकाने के लिए जीते हैं। क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपको कैसे फंसाती हैं? वो कहती हैं आपको पूरा बिल भरने की जरूरत नहीं है, बस मिनिमम अमाउंट ड्यू भर दीजिए, और एक नासमझ इंसान खुश हो जाता है। लेकिन वो यह नहीं देखता कि बाकी की रकम पर 30-40% सालाना का भारी भरकम ब्याज लग रहा है। यह एक ऐसा दलदल है जिसमें एक बार इंसान फंस गया तो निकलना बहुत मुश्किल है। बुरे कर्ज के साथ जीना ऐसा है जैसे आप पैरों में बेरियां बांधकर रेस में दौड़ रहे हों। आप कभी जीत नहीं सकते। तो इस गुलामी से आजाद कैसे हों? अपने क्रेडिट कार्ड को काट दो। अगर आप में सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो अपने क्रेडिट कार्ड को काटकर फेंक दो। सिर्फ डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करो। उतना ही खर्च करो जितना तुम्हारे अकाउंट में है। डेट स्नोबॉल या डेट एवलांच मेथड का इस्तेमाल करो। अपने सारे कर्जों की एक लिस्ट बनाओ। डेट स्नोबॉल कहता है कि सबसे छोटे कर्ज को सबसे पहले पूरी ताकत से खत्म करो, फिर उससे बड़े वाले पर जाओ। डेट एवलांच कहता है कि सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को सबसे पहले खत्म करो। तरीका कोई भी हो, मकसद एक ही है, कर्ज से मुक्ति। अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क करना सीखो। कर्ज लेकर सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करो, इच्छाएं नहीं। महंगे कपड़े, गैजेट्स और पार्टियां आपको अमीर नहीं और गरीब बनाएंगी। वॉरेन बफेट कहते हैं अगर आप वो चीजें खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है तो जल्द ही आपको वो चीजें बेचनी पड़ेंगी जिनकी आपको जरूरत है। यह बात अपने दिमाग में बिठा लो। कर्ज की गुलामी से आजाद हो जाओ, तभी तुम फाइनेंशियल आजादी की तरफ पहला कदम बढ़ा पाओगे। यह है तीसरी बड़ी गलती। चौथी गलती, वो जल्दी अमीर बनने की स्कीमों में फंसते हैं। दे फॉल फॉर गेट रिच क्विक स्कीम्स। इंसान की एक सबसे बड़ी कमजोरी है लालच, और इसी लालच का फायदा उठाकर दुनिया भर में जल्दी अमीर बनाओ स्कीमें चलती हैं। 30 दिन में पैसा डबल, यह एक शेयर खरीद लो, महीने भर में लखपति बन जाओगे। इस क्रिप्टो में पैसा लगा दो, यह अगला बिटकॉइन है। गरीब और मिडिल क्लास के लोग जिनमें सब्र नहीं होता, वो इन चमकती हुई चीजों की तरफ भागते हैं। वो अपनी मेहनत की कमाई को बिना सोचे समझे ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जिनके बारे में उन्हें कोई इल्म नहीं होता। और नतीजा क्या होता है? 99% मामलों में वो अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। वॉरेन बफेट ने अपनी दौलत रातों रात नहीं बनाई। उन्होंने 11 साल की उम्र से सरमायाकारी शुरू की और आज 90 साल की उम्र तक वो उसी काम को कर रहे हैं। उनकी दौलत सब्र और मुस्तकिल मजाजी का नतीजा है। वो कहते हैं गेट रिच स्लो इज द ओनली वे टू गेट रिच, यानी धीरे धीरे अमीर बनना ही अमीर बनने का इकलौता रास्ता है। वो सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन और सरमायाकारी, इन्वेस्टिंग में फर्क बताते हैं। सट्टेबाजी का मतलब है किसी चीज की कीमत सिर्फ इस उम्मीद पर बढ़ने का इंतजार करना कि कोई और बेवकूफ उसे आपसे ज्यादा कीमत पर खरीद लेगा। इसमें कोई तर्क नहीं होता, सिर्फ उम्मीद होती है। सरमायाकारी का मतलब है किसी बिजनेस को समझना, उसकी असली कीमत, इंट्रिंसिक वैल्यू को जानना और फिर उसे एक अच्छी कीमत पर खरीदकर लंबे अरसे तक अपने पास रखना। कछुआ और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी। जल्दी अमीर बनने वाले लोग उस खरगोश की तरह होते हैं जो तेजी से दौड़ दहता है लेकिन बीच रास्ते में ही थक कर सो जाता है। और धीरे धीरे लेकिन लगातार सरमायाकारी करने वाले लोग उस कछुए की तरह होते हैं जो धीरे चलता है लेकिन रेस हमेशा वही जीतता है। तो इस जाल से कैसे बचें? लालच मत करो। अगर कोई चीज इतनी अच्छी लग रही है कि सच नहीं हो सकती तो शायद वो सच नहीं है। कोई भी आपको आसानी से पैसा बनाकर नहीं दे सकता। उसी में निवेश करो जिसे तुम समझते हो। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। वॉरेन बफेट टेक्नोलॉजी कंपनियों में तब तक सरमायाकारी नहीं करते थे जब तक वो उन्हें समझते नहीं थे। आप भी सिर्फ उन्हीं बिजनेस या इंडस्ट्री में पैसा लगाओ जिनकी आपको समझ है। टिप्स और अफवाहों पर ध्यान मत दो। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या न्यूज चैनलों की टिप्स पर कभी पैसा मत लगाओ।
अपनी खुद की रिसर्च करो। याद रखो, दौलत बनाने में वक्त लगता है। यह एक इमारत बनाने जैसा है, एक एक ईंट जोड़ कर। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं वो अक्सर किसी गहरे गड्ढे में गिरते हैं। यह है चौथी बड़ी गलती। पांचवी गलती, वो कीमत और कीमत के फर्क को नहीं समझते। दे डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। यह वैल्यू इन्वेस्टिंग का सबसे बुनियादी उसूल है, जिसे वॉरेन बफेट ने अपने गुरु बेंजामिन ग्राहम से सीखा था। वो कहते हैं, प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट। यानी कीमत वो है जो आप अदा करते हैं, कीमत वो है जो आपको मिलती है। एक आम इंसान क्या देखता है? वो सिर्फ कीमत देखता है। यह शेयर 100 रुपए का है, सस्ता है, खरीद लो। वो शेयर 5,000 का है, बहुत महंगा है, इसे मत खरीदो। लेकिन एक समझदार निवेशक कीमत नहीं, कीमत देखता है। हो सकता है वो 100 रुपए का शेयर असल में 50 रुपए की भी कीमत न रखता हो, और वो 5,000 रुपए का शेयर असल में 10,000 रुपए की कीमत रखता हो। इसे एक आसान मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक किसान हैं और आपको एक गाय खरीदनी है। एक गाय की कीमत प्राइस 50,000 रुपए है, लेकिन उसकी कीमत वैल्यू क्या है? उसकी कीमत है वो सारा दूध जो वो अपनी पूरी जिंदगी में देगी, जिसकी कीमत शायद 2 लाख रुपए हो। एक समझदार किसान कीमत नहीं, गाय की दूध देने की काबिलियत यानी उसकी कीमत देखेगा। अगर उसे 2 लाख की कीमत वाली गाय 50,000 में मिल रही है तो यह एक शानदार सौदा है। इसी तरह जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में हिस्सेदारी खरीद रहे होते हैं। आपको उसकी रोज की कीमत, प्राइस पर ध्यान नहीं देना है। आपको उसकी कीमत, वैल्यू पर ध्यान देना है, यानी वो कंपनी भविष्य में कितना मुनाफा कमा सकती है। गरीब लोग रोज कीमतों के उतार चढ़ाव को देखकर घबराते हैं। वो कीमत गिरने पर डर कर बेच देते हैं और कीमत बढ़ने पर लालच में आकर खरीद लेते हैं, और इस खरीदने बेचने के चक्कर में वो सिर्फ ब्रोकर को ही अमीर बनाते हैं। एक समझदार निवेशक क्या करता है? वो एक अच्छी कंपनी की असली कीमत, वैल्यू का अंदाजा लगाता है और फिर वो इंतजार करता है। वो बाजार के गिरने का, लोगों के डरने का इंतजार करता है, और जब डर की वजह से उस अच्छी कंपनी की कीमत, प्राइस, उसकी असली कीमत, वैल्यू से बहुत नीचे आ जाती है, तब वो उसे खरीदता है। इसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं, और फिर वो उसे सालों साल अपने पास रखता है, चाहे बाजार में कितना भी उतार चढ़ाव आए। तो इस गलती से कैसे बचें? एक निवेशक बनो, सट्टेबाज नहीं। कंपनियों को बिजनेस की तरह देखो, सिर्फ स्टॉक सिंबल की तरह नहीं। बाजार जब लालची हो तो डरो, और जब डरा हुआ हो तो लालची बनो। भीड़ के साथ मत चलो, भीड़ के खिलाफ चलो। होमवर्क करो। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके बारे में सब कुछ पढ़ो, उसके प्रोडक्ट्स, उसके मैनेजमेंट, उसके फाइनेंस। जो इंसान कीमत और कीमत का फर्क समझ गया, वो दौलत बनाने का आधा राज समझ गया। यह है पांचवी बड़ी गलती। छठी गलती, वो एक ही टोकरी में सारे अंडे रखते हैं। दे पुट ऑल देयर एग्स इन वन बास्केट। यह एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है, लेकिन आज भी उतनी ही सच है। गरीब लोग अक्सर अपनी सारी बचत या तो किसी एक प्रॉपर्टी में, या सोने में, या फिर किसी एक ही कंपनी के शेयर में लगा देते हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को एक ही जगह पर दांव पर लगा देते हैं। यह एक बहुत बड़ा जोखिम है। अगर कल को उस प्रॉपर्टी की कीमत गिर गई या उस कंपनी को कुछ हो गया तो उनकी पूरी दौलत एक झटके में खत्म हो सकती है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस। वो यानी विविधता अज्ञानता के खिलाफ एक सुरक्षा है। इसका मतलब है कि अगर आपको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है तो आपको अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर बांट कर रखना चाहिए। इसे एसेट एलोकेशन कहते हैं। आपको अपना कुछ पैसा स्टॉक्स में लगाना चाहिए, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ रियल एस्टेट में, और कुछ सोने जैसी कमोडिटी में। इससे क्या होता है? अगर एक एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो दूसरा उसे संभाल लेता है। आपका रिस्क कम हो जाता है। स्टॉक्स के अंदर भी आपको अपना सारा पैसा किसी एक ही कंपनी में नहीं लगाना चाहिए। आपको अलग अलग इंडस्ट्री की, अलग अलग साइज की 15-20 अच्छी कंपनियों में अपना पैसा बांटना चाहिए। इसके लिए सबसे आसान तरीका है म्यूचुअल फंड। जब आप एक म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आप एक ही बार में 50-100 अलग अलग कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद लेते हैं। आपका पैसा अपने आप डाइवर्सिफाई हो जाता है। डाइवर्सिफाई करो। अपना पैसा अलग अलग एसेट क्लास, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट में बांटो। इंडेक्स फंड में निवेश करो। वॉरेन बफेट आम निवेशकों को यही सलाह देते हैं। इंडेक्स फंड एक तरह का म्यूचुअल फंड है जो पूरे बाजार जैसे निफ्टी 50 में निवेश करता है। इसमें रिस्क बहुत कम होता है और लंबे समय में अच्छे रिटर्न मिलते हैं। अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझो।
हर किसी की उम्र और जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं। अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही अपना पोर्टफोलियो बनाओ। याद रखो, किसी एक नाव पर सवार होकर समंदर पार करना बहुत जोखिम भरा है। अलग अलग नावों में अपना सामान रखो, ताकि अगर एक डूब भी जाए तो बाकी आपको किनारे तक ले आएं। यह है छठी बड़ी गलती। सातवीं और आखिरी गलती, वो डर और लालच को खुद पर हावी होने देते हैं। दे लेट फियर एंड ग्रीड कंट्रोल देम। वॉरेन बफेट कहते हैं कि शेयर बाजार में सफल होने के लिए आपको बहुत ज्यादा आईक्यू की जरूरत नहीं है। आपको बस एक सही स्वभाव, टेम्परामेंट की जरूरत है। एक ऐसा स्वभाव जो आपको न तो भीड़ के साथ बहुत ज्यादा उत्साहित, लालची होने दे और न ही भीड़ के साथ बहुत ज्यादा निराश, डरा हुआ होने दे। शेयर बाजार और कुछ नहीं, बस इंसानी भावनाओं का एक खेल है, डर और लालच। जब बाजार ऊपर जा रहा होता है तो सब लालची हो जाते हैं। हर कोई खरीदना चाहता है। लोग बिना सोचे समझे किसी भी कीमत पर शेयर खरीदने लगते हैं। यह लालच का दौर होता है। और जब बाजार गिरता है तो सब डर जाते हैं। हर कोई बेचना चाहता है। लोग अच्छी अच्छी कंपनियों को भी कौड़ियों के भाव बेचने लगते हैं। यह डर का दौर होता है। गरीब और आम निवेशक इन्हीं दो भावनाओं के जाल में फंसकर अपना पैसा गंवाता है। वो लालच में आकर तब खरीदता है जब कीमतें आसमान पर होती हैं, और डर कर तब बेचता है जब कीमतें जमीन पर होती हैं, यानी बाय हाई सेल लो। और अमीर और समझदार निवेशक इसका ठीक उल्टा करता है। वो तब खरीदता है जब बाजार में डर का माहौल होता है, जब खून इस ढक पर हो, और तब बेचने की सोचता है जब बाजार में हद से ज्यादा लालच होता है। वो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखता है। वो बाजार के शोर से प्रभावित नहीं होता। वो अपने होमवर्क और अपने तर्क पर भरोसा करता है। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखो। मेडिटेशन, योगा और अच्छी किताबें पढ़ना इसमें आपकी मदद कर सकता है। एक सिस्टम बनाओ और उस पर टिके रहो। अपने निवेश के लिए कुछ नियम बनाओ, जैसे मैं हर महीने की 5 तारीख को SIP करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, या मैं किसी भी शेयर को 10% से ज्यादा नुकसान पर नहीं बेचूंगा। जब आपके पास एक सिस्टम होता है तो आप भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेते। बाजार को रोज रोज मत देखो। अगर आपने लंबे समय के लिए निवेश किया है तो आपको रोज रोज कीमतों को देखने की जरूरत नहीं है। यह आपको सिर्फ बेचैन करेगा। अपने पोर्टफोलियो को 6 महीने या साल में एक बार देखो। जो इंसान अपनी भावनाओं का गुलाम है वो पैसे का गुलाम बन जाता है, और जो इंसान अपनी भावनाओं का मालिक है वो पैसे का मालिक बन जाता है। चुनाव आपका है। यह है 7वीं और आखिरी बड़ी गलती। अब आपकी जिम्मेदारी तो ये है वो 7 सच्ची और KDD डहवी बातें जो वॉरेन बफेट हमें सिखाते हैं। ये वो 7 गलतियां हैं जो लोगों को गरीब बनाए रखती हैं। वो खुद पर निवेश नहीं करते। वो चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत को नहीं समझते। वो बुरे कर्ज की गुलामी करते हैं। वो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पड़ते हैं। वो कीमत और कीमत का फर्क नहीं समझते। वो अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखते हैं। वो डर और लालच को खुद पर हावी होने देते हैं। अब रुकिए और पूरी ईमानदारी से खुद से पूछिए, इनमें से कौन कौन सी गलतियां आप अपनी जिंदगी में कर रहे हैं। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अपनी गलती को पहचानना ही उसे सुधारने की तरफ पहला कदम है। अमीर बनना कोई लॉटरी नहीं है। यह सही ज्ञान, सही आदतों और सही स्वभाव का नतीजा है। वॉरेन बफेट ने हमें वो सारा ज्ञान दे दिया है। अब इसे अपनी जिंदगी में उतारना, इन आदतों को अपनाना आपकी जिम्मेदारी है। आज एक फैसला लो। आज इनमें से किसी एक गलती को सुधारने का प्रण लो। शायद आज से आप नया फोन खरीदने की बजाय एक किताब खरीदोगे, या शायद आज आप अपनी पहली SIP शुरू करोगे, या शायद आज आप अपने क्रेडिट कार्ड को अलमारी में बंद कर दोगे। एक छोटा सा कदम उठाओ, लेकिन आज उठाओ, क्योंकि आपका भविष्य आपके आज लिए गए फैसलों से ही बनता है। मेरे दोस्त, आप गरीबी में जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपके अंदर वो सारी काबिलियत है जो एक अमीर और सफल इंसान में होती है। बस आपको अपनी सोच और अपनी आदतों को बदलने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि वॉरेन बफेट की इन सच्ची बातों ने आपको वो रास्ता दिखाया होगा। अब उस रास्ते पर चलना आपका काम है।